बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान की मेहनत और इमरान खान की सियासी जद्दोजहद का पहला मस्बत नतीजा सामने आ चुका है और ना सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ी है, इनकी साजने की हड्डियाँ जो है ये बीच चौराहे फूटी है, बल्कि अब मामला इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। एक जानिब तो यहाँ लंदन में जो नवाज शरीफ साहब ने तलबी की और इन्होंने एक इंतहाई अहम इजलास बुलाया, पाकिस्तान की वफाकी काबीना और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तलब कर लिया। ये इजलास बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है क्योंकि PTI के एहतजाज की वजह से इसे सीक्रेट रखा गया है और इसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। इस इजलास के अंदर और इस इजलास के बाहर की कहानी और कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें तो मैंने आपके सामने रखनी हैं। जबकि आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब इस सारे के सारे मंजरनामे को बदल चुकी है और आसिफ जरदारी को किसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आसिफ जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर क्यों हुए और क्यों आपसी गंध और जो अंदर का गंध है, अंदर के इख्तलाफात हैं, उन्हें अवाम के सामने लाने की ज़रूरत पड़ी है। और इस सब में इमरान खान को अब किस तरह से इस मामले को अपने लिए एक विक्ट्री बनाना है, इस वाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। लंदन से ख़बरें हैं, इस्लामाबाद से ख़बरें हैं और रावलपिंडी से भी कुछ ख़बरें हैं मुख्तदर हलकों के हवाले से, जो एक एक करके मैं आपके सामने रख दूँगा ताकि अभी तक का जो सियासी मंजरनामा है वो आपके सामने वाज़े हो जाए। नाज़रीन कराम, इमरान खान के हवाले से पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि खान साहब के जो जलसे हैं, एक तरफ तो वो इनकी रातों की नींद हराम किए हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने सवाबी में एक जलसा भी किया और सवाबी के अंदर जो इन्होंने जलसा किया वो जलसा इमरान खान के जलसे से पहले होने वाली रैलीज का मुकाबला तो कर सकता है, लेकिन इमरान खान के किसी जलसे का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये इस वक्त बिल्कुल इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये बैकफुट पे जा चुके हैं। इनकी सियासत जो है इस तरह के भंवर में फंस चुकी है कि अब ये कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते तो इन्हें अपनी सियासी मौत का तमाशा हाथ पर हाथ रख कर देखना होगा। और अगर ये ख़ुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो मामला बैकफायर होगा और इनका मज़ीद नुकसान होगा। अब एक तरफ तो मरीम नवाज़ ने बड़ी बातें की कि मुल्क वेंटिलेटर पर है, मईशत ख़राब हो गई है और इस तरह का एक तासुर आया है। और मेरी कुछ नून लीग के अंदरूनी ज़राए से भी बात हुई इस जलसे की और इस जलसे के अंदर मरीम नवाज़ की तकरीर के बाद, तो इसमें एक तरह से ये एक हुक्मरान जमात का जलसा नहीं बल्कि एक इंतखाबी मुहिम की तरफ बढ़ने वाले मामलात लग रहे थे, जिसमें पाकिस्तान के हालात ठीक ना हो सकने की नवीद इन्होंने सुनाई कि हालात ऐसे ही रहने हैं और इन हालात के अंदर जो मामलात हैं वो ख़राबी जो है वो ही रहेगी, वो बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि जिस तरह से नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में पहले तो वन ऑन वन मुलाकात हुई और ये मुलाकात मेरी इत्तलात के मुताबिक इसहाक डार जो हैं उनकी रिहाइश गाह पर हुई है। यानी दोनों भाई जो मिले हैं 2 साल के बाद और एक भाई ने ज़मानत दी थी कि दूसरा भाई वापस आएगा, एक भाई फ़रार हो गया, दूसरा भाई मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया और अब मुल्क के वज़ीर आज़म को एक मफरूर इश्तिहारी और अदालतों से भागे हुए शख्स ने तलब किया है। और ये जितना मर्ज़ी कहते रहें कि ये पार्टी का इजलास है, ये हुकूमत का इजलास नहीं है। पार्टी का इजलास होता तो आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों को बुलाते, लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग बुलाए हैं जो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, जिससे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि ये पार्टी का नहीं बल्कि हुकूमत का इजलास है, जिसकी सरबराही साबिक़ वज़ीर आज़म और ताहयात नाअहल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। यानी कि आपके और मेरी किस्मत का जो फ़ैसला है वो लंदन में होगा, वो पाकिस्तान में नहीं होगा। और अब इनके अपने लोग भी बोलना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान में 2 वज़राए ख़ारजा नहीं होंगे कि एक जानिब मिफ्ताह इस्माइल हो, दूसरी तरफ इसहाक डार हो। पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म भी नहीं होंगे कि नवाज शरीफ हो और शहबाज शरीफ हो, और 2 वज़ीर आज़म हाउस भी नहीं होंगे कि एक जी रेड जोन में हो इस्लामाबाद के और दूसरा जो है वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर वज़ीर आज़म हाउस हो। खैर, इस सारे के
सारे मामले में बड़ा एहतजाज भी हुआ। हुसैन नवाज़ के दफ्तर के बाहर इम्कान था कि वहाँ पर मुलाकात होनी है, तो वहाँ पर जो सूरत हाल बनी वो मैं आपको बता देता हूँ कि नून लीग के लोग बड़े बड़े स्पीकर लेकर आए हुए थे, क्योंकि बंदे तो इनके पास इतने हैं नहीं जितने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाले लोग हैं। तो ये मामला आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि ये सूरत हाल क्या हो सकती है। जबकि मैं आपको ये बताऊँ कि इनकी मुलाकात जो है वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल हुई और दफ्तर में होने वाली लीगी रहनुमाओं की या फिर पाकिस्तान की वफाकी काबीना का इजलास ही था, मैं तो इसे इजलास कहूँगा, ये नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया और ये मुजाहिरों से डर कर किया गया है। यानी कि पाकिस्तान में ये अवाम का क्या सामना करेंगे, पाकिस्तान से बाहर ये पाकिस्तान की अवाम को फेस नहीं कर पा रहे। और मैं आपको ये बता दूँ कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर, इस इजलास के अंदर अहम फैसले भी होने हैं। शहबाज शरीफ ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ जो है BA 2260 पर वहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं इस हवाले से कुछ मैंने बातें पता करने की कोशिश की, तो ये पता चला है कि मरियम नवाज़ जो है, एक जानिब तो उनका मामला भी है और उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा, नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा, इस सब में इमेज ख़राब होती जा रही है, अगली हुकूमत आनी नहीं है, शहबाज का शेरवानी का, हमज़ा का शेरवानी का ख्वाब पूरा हो गया है। अलबत्ता इस मुलाकात के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका भी मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मुलाकात हुई है ये एक ऐसे ब्रिटिश पाकिस्तानी शख्स की रिहाइश गाह पर हुई है जो बहुत से पाकिस्तानी ऑफिशल्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है जब वो जाता है। और ये जो सिक्योरिटी एजेंसी है ये लंदन के एल्स कोर्ट एरिया है, वहाँ की है और वहाँ पर ये मौजूद है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी मैं दूंगा नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस कदर खौफज़दा हैं, किस कदर डरे हुए हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये बात बड़ी वाज़ेह हुई। आप देखें, अगर आप कड़ियाँ मिलाते हैं, अगर आप पॉइंट्स को देखें तो ख्वाजा आसिफ ने भी इंदिया दे दिया कि इलेक्शन होना चाहिए। नून लीग के अंदरूनी ज़राए इसलिए नवाज शरीफ ने सबको बुला भेजा है कि कुछ भाई नतीजा निकालते हैं, इमरान तो कंट्रोल हो नहीं रहा, हमें तो गारंटियाँ दी गई थी कि इमरान को मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन मसला यह है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इमरान खान के साथ इतने बड़े लेवल पर अवामी सपोर्ट होगी और इमरान खान जो है वो एक अपना बयानिया अवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। अब आसिफ जरदारी ने आज बातें की कि जी बाजवा साहब को सलूट करना चाहिए या हमें बाजवा साहब से लड़ना चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो न्यूट्रल हो चुकी है, वो ए पॉलिटिकल हो चुकी है और मुल्क में पहली बार फ़ौज गैर सियासी हुई है। अब बाजवा को सलूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए कि तुम क्यों गैर सियासी हुए हो, यानी कि इन्होंने अपनी तरफ से एक सलूट मार दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये इल्ज़ाम है पाकिस्तान की मिलिट्री पर अभी भी, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज अब जाकर गैर सियासी हुई है, तो क्या पिछले 5 साल से पाकिस्तान की यही फ़ौज और यही लीडरशिप और यही सिपा सलार सियासी थे? तो ये बातें जो हैं ये उल्टा पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत में घसीटने के मुतरादिफ है। मैं जनरल फैज़ वाली बात पर आऊँगा और इस मामले के ऊपर लोग अब जो बात कर रहे हैं और चीज़ें क्यों इस कदर ख़राब हो रही हैं और कौन पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर फूट डालना चाहता है और असल में कल्प्रेट कौन है, इस पर आते हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त इमरान खान के हवाले से जिस तरह से शेख रशीद ने भी कहा कि अब किसी की हम कॉल नहीं सुनेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मुलाकात नहीं करेंगे जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होता। यानी कि इमरान खान इस बात पर डटे हुए हैं और ऑब्वियसली वो इस बारगेनिंग की पोजीशन में भी हैं, क्योंकि अवाम की सपोर्ट उनके साथ है। सबसे बड़ी ताकत है अवाम की और वो उनके साथ है। कोई नंबर अभी तक जो ब्लॉक था वो अनब्लॉक भी नहीं हुआ मेरी इत्तलात के मुताबिक, और मुख्तदर हल्के जो हैं वो सोचने पर और बहुत से मुतालबात को मानने पर मजबूर हो गए हैं और इनसे तो मईशत जो है वो संभाली नहीं जा रही, इनसे तो मईशत का बेड़ा गर्क और मज़ीद मामलात ख़राब हो रहे हैं और मुल्क जो है वो मुआशी, अल्लाह ना करे खाकम बदान, ये इनका मुल्क नहीं है, ये आपका और मेरा मुल्क है। इन्होंने तो लंदन भाग जाना है, ये तो जद्दे चले जाएंगे, हम किधर जाएंगे? तो अल्लाह हमारे मुल्क को बचाए। लेकिन खाकम बदान मुल्क मुआशी दिवालियापन की तरफ बिल्कुल उस ट्रैक पर लग चुका है और लाइन लग चुकी है और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि कल को फिर हमें बेल आउट करने के लिए हमें हमारे एटमी असासे गिव अप करने पड़ सकते हैं। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है और मुख्तदर हल्के भी इस सारी की सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जबकि आसिफ जरदारी ने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है कि जनरल फैज़ तो खुद लाइन लग चुका है, वो क्या होगा, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आया कि आसिफ जरदारी
टीवी पर बैठकर 3 स्टार जनरल पर तनकीद कर रहे हैं। और पाकिस्तान की अफवाज के सिपह सलार ने ये बात की और इस बात को जियो और इनके सारे साफ़ियों ने इमरान खान की तकरीर से जोड़ने की कोशिश की और उस पर भी ISPR का ऑब्वियसली रिस्पॉन्स आना चाहिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुई, क्योंकि उसमें सारे सियासतदानों, सारे सहाफ़ियों, सारे एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया, टीवी, सबको ये तनबीह की गई कि फ़ौज को सियासत में ना लाएं। तो क्या आसिफ जरदारी जो हैं उन्हें पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज के एक 3 स्टार जनरल को खुड्डे लाइन लगाया गया है? क्या ये एक डिवीज़न की तरफ बात कर रहे हैं? फिर जी इन्होंने इसके ऊपर वजाहत देने की कोशिश की, नहीं जी ये तो बेख्याली में मैंने बात कर दी और तमाम तर चीज़ें होंगी, वजाहत तो फिर बाद में होती है। लेकिन ऑन पर्पस जिस तरह से जरदारी साहब ने मुज़हिका खेज़ मजाक उड़ाया जनरल फैज़ हमीद का, ये बहुत अलार्मिंग है। ये पाकिस्तान के इदारों को भी अब नोटिस लेना होगा और ये इनके वापस गले ज़रूर पड़ेगी चीज़, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसके लिए इस तरह के मामलात पर ज़्यादा देर खामोशी इख्तियार करना मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं होगा और इतनी ज़्यादा खामोशी इख्तियार करनी भी नहीं चाहिए। अब क्लियर कट बेफैज़ होने की बात होती हैं और ये सब कुछ किया जाता है और इस तरह से आपके एक जनरल, और अगर वो कसूरवार हैं, अगर अपोजिशन या फिर अब जो हुकूमत बन चुके हैं इनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये तो हल्फ से रूगर्दानी है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें। अगर नहीं है तो फिर इस मामले के ऊपर ज़ाहिर बात है वजाहत देनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन इमरान खान के हक़ में चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि जरदारी ने ये कह दिया है कि जी 4 से 5 महीने के अंदर कोई वोटिंग नहीं होनी, इंतखाबी इस्लाहात होंगी, फिर इलेक्शन होगा। जबकि दूसरी साइड ये कह रही है कि हमने इलेक्शन में जाना है। जरदारी क्यों नहीं जाना चाहेगा इलेक्शन में? जी लानत पड़ रही है, सारी लान तान हो रही है नून लीग पर, पंजाब में उनका वोट बैंक ख़राब हो रहा है, ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं आइनी ओहदे लेकर, इन्हें मज़े भी मिल रहे हैं, सियासत भी चमक रही है, नून लीग का खात्मा भी हो रहा है। एक तीर से कोई 8-10 शिकार जरदारी कर रहा है तो वो इलेक्शन क्यों चाहेगा? लेकिन नून लीग ये सब कुछ समझ रही है और इस हवाले से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जो इनकी मुलाकात की तस्वीर आई है जिसमें शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, वो तस्वीर में इनके उतरे हुए चेहरे बता रहे हैं कि तू शाकर आप सियाना है, साढ़े चेहरे पढ़ हालात ना पूछ। तो वो उन हालात को वो तस्वीर वाजे कर रही है कि सर झुके हुए हैं और शर्मिंदगी है पता नहीं किस चीज़ की कि हमसे हो क्या गया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।